डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द SK मैथ्स कोचिंग सेंटर। और इस वीडियो के अंदर हम कुछ इम्पोर्टेंट्स फार्मूले डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ फार्मूले देखते हैं। तो पहला फार्मूला क्या है? इंटीग्रेशन 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा है? 1/2a लॉग ऑफ मॉडुलस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। और सेकेंड फार्मूला क्या है? 1/x² माइनस a² डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो इस दोनों फार्मूले का कन्फ्यूजन हो सकता है। फर्स्ट फार्मूले में देखो, फर्स्ट क्या है? कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। और सेकंड फार्मूले फर्स्ट क्या है? वेरिएबल का स्क्वायर माइनस क्या है? कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर। तो इसका हम याद रख सकते हैं। जब फर्स्ट कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर होगा तो उसको हम कैसे लिखते हैं? 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉडुलस में क्या आ जाएगा? फर्स्ट कांस्टेंट टर्म प्लस वेरिएबल अपॉन डिनोमिनेटर में कांस्टेंट टर्म माइनस वेरिएबल प्लस सी। और सिमिलरली देखो, जब वेरिएबल फर्स्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे? 1/2a लॉग एक्स माइनस ए, यानी कि जब यहाँ पे वेरिएबल फर्स्ट है तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, सॉरी मॉडुलस में भी क्या आ जाएगा? फर्स्ट वेरिएबल आ जाएगा एंड देन कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट वेरिएबल प्लस कांस्टेंट टर्म, और बाद में क्या है? मॉडुलस कंप्लीट प्लस सी आ जाएगा। ओके, तो चलो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, हमें बोला जा सकता है इसको सॉल्व दिस या इवेलुएट दिस इंटीग्रल। ओके, देखो ये जो गिवन इंटीग्रल है वो कंप्लीट इस दोनों फार्मूले के तो एग्जैक्ट वैसे के वैसे नहीं है, लेकिन इस वाले इंटीग्रल को हम क्या कर सकते हैं? इस वाले फार्मूले के जैसे हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट करके हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखो, जब एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले जो भी हमारा गिवन है इंटीग्रल टर्म, उस इंटीग्रल टर्म को क्या करेंगे? आई से डिनोट करेंगे। आई इज इक्वल्स टू क्या है? डी एक्स अपॉन 4 माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको हम क्या कर सकते हैं? हमारा ये वाला जो स्पेशल फार्मूला है उसके न्यूमरेटर में क्या है? 1, लेकिन यहाँ पे कितना है? डी एक्स। तो इसको देखो, मैं इसका एडजस्ट करके इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, इस डी एक्स को इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो ओरिजिनल टर्म था तो उसको एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एडजस्टमेंट की है। अब देखो आगे क्या है? मैं क्या कर सकते हैं? इस वाले पूरे टर्म को हमारा जो भी फॉर्मूला था उसके जैसे हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलो फर्स्ट इस वाले इंटीग्रल टर्म को फर्स्ट फार्मूले के जैसे हम क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। तो मैं क्या ले रहा हूँ? टेक 9 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, सॉरी न्यूमरेटर नहीं डिनोमिनेटर से ले रहा हूँ। ओके, मैंने क्या लिखा? टेकिंग 9 कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर। मैंने यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में 9 है तो इस 9 को मैं क्या रहा हूँ? कॉमन ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? देखो जब मैं 9 को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? 1/9 इंटीग्रेशन, देखो ये 1 एज इट इज होगा। कहाँ से कॉमन ले रहा हूँ? डिनोमिनेटर से कॉमन ले रहा हूँ, तो न्यूमरेटर में कोई भी चेंज नहीं होगा, वहाँ पे 1 का 1 एज इट इज रहेगा। तो देखो कॉमन यहाँ पे 4 में से हम कुछ कॉमन ले रहा हूँ 9, तो यहाँ पे तो 9 अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/9 माइनस इस वाले टर्म से हम कितना कॉमन ले रहे हैं? 9, तो यहाँ पे बचेगा क्या? ओनली एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो देखो हमें फर्स्ट क्या चाहिए था? कांस्टेंट टर्म चाहिए था, लेकिन किसके फॉर्म में चाहिए थी? स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए थी। तो देखो इस वाले टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2/3 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स एज इट इज़। यहाँ पे भी डी एक्स एज इट इज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये वाला पूरा की पूरा टर्म किसके जैसे लग रहा है? देखो हमारे 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर इसके जैसे लग रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 2/3 है, राइट। एक्स को एक्स एज इट इज़ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा? 1/2 इंटू ए। तो मैंने ये 1/9 एज इट इज़ रखा, और हमारा फॉर्मूला क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? ये यहाँ पे है 2/3। ओके, और साथ में क्या है? लॉग, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या है? यहाँ पे फर्स्ट कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट ए माइनस प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स मॉडुलस कंप्लीट,
और क्या हो जाएगा प्लस सी, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है। तो चलिए इस फार्मूले का यूज़ करके हम क्या है इसको वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो मैंने क्या लिखा 1/9 को 1/9 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय 1/2 इंटू ए, 1/2 एज इट इज़ मल्टीप्लाई बाय ए, ये कितना है 2/3 है, इंटू लॉग एक्स, ब्रैकेट में क्या है ए प्लस एक्स, ये कितना है ए इज 2/3 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2/3 माइनस 6, और ये क्या है प्लस सी। ओके, तो चलो नेक्स्ट स्टेप क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/9 मल्टीप्लाई, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/4, 2 2 4/3, और जो डिवाइड का 3 मैं इसको डायरेक्ट ऊपर ले सकता हूँ 3/4, इसको ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2 + 3x/2 माइनस 3x, इसको मैंने डायरेक्ट लिखा है सिंप्लीफाई करके। कैसे लिख सकते हैं देखो, पहले इसका हम बेस सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3x/3, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा 2 - 3x/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या हो रहेगा 2 + 3x, तो मैंने लिखा है, और डिवाइड में क्या हो जाएगा 2 - 3, और ये प्लस का 3 एज इट इज़। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक स्टेप देखो, 3 1 = 1, 3 3 = 9, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 12, लॉग ऑफ इन ब्रैकेट 2 + 3x/2 माइनस 3x + 3। ओके, सिमिलरली आप जो भी सेकेंड फार्मूला हमारा था उसकी फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, इसके एग्जाम्पल के जैसे हम कुछ स्टेप्स करके उसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।